बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 12 9 क्लास मैथ का लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर का हमारे पास थ्योरम नंबर 12.3 मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया गया होता है। इस स्टेटमेंट से ये मुकम्मल काम हमने करना होता है डायग्राम के साथ। हमारे पास इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, इस बात पे आपने ध्यान देना, इस लफ्ज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, कुछ लफ्ज़ हैं जो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। पहला है राइट बाइसेक्टर। पिछले दो थ्योरम्स में हम इसे सीख चुके हैं। ट्राइंगल हमें मालूम है क्या होता है, और यहाँ पर एक नया लफ्ज़ है कंकरेंट। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं कंकरेंट की तरफ कि हमारे पास कंकरेंट क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर दो लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस किसी भी एंगल में क्रॉस कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कंकरेंट कहते हैं। अब इसी पॉइंट से ये दोनों लाइंस क्रॉस कर गई। दो या दो से ज्यादा लाइंस किसी भी एंगल में अगर क्रॉस कर जाए उसी सेम पॉइंट के साथ तो उसे हम क्या कहते हैं? कंकरेंट कहते हैं। अब यहां हमारे पास ये 5 के 5 या 6 के 6 जो लाइन है वो कंकरेंट है। क्यों कंकरेंट है? क्योंकि वो इस सेम पॉइंट से तमाम के तमाम गुजर रहे हैं। कंकरेंट का मतलब ये हुआ। अगली बात, हमारे पास ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल हम उसे कहते हैं जिसके हमारे पास 3 साइड्स होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल है, यहाँ हमने यू बना लिया। अब ये ट्राइंगल है, इसके हमारे पास कितने साइड्स होते हैं? ट्राइंगल के हमेशा 3 साइड्स होते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल हुआ। ट्राइंगल भी हमने सीख लिया। अगली बात क्या है? राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसे कहते हैं? किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना, कट कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाइसेक्टर कहते हैं। यहां पर राइट बाइसेक्टर, ये दोनों एक ही लफ्ज है। राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं? किसी भी लाइन को दो हिस्सों में तकसीम कर देना, मगर वहां पर जो एंगल बन रहा हो वो क्या हो? हमारे पास 90 डिग्रीज। अब ये हमने क्या किया? राइट बाइसेक्टर बना लिया। राइट बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेट लाइन को देखेंगे डी की मदद से, तो ये हमारे पास 90 एंगल बन रहा होगा। अब ये ए से लेकर बी तक इस लाइन को हमने दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसे क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर कहते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो यहां पर हमारे इस्तेमाल में आएगी। जिस ट्राइंगल का हम राइट बाइसेक्टर कर लेते हैं उसके ये दोनों साइड्स हमेशा बराबर आते हैं। ये हमने पिछले दो थ्योरम्स में सीखे थे। यहां पर ये बात इस थ्योरम में अप्लाई होगी। आपने इन दो थ्योरमों में सीखा था, 12.1 12.2 में हमने ये बात सीखी थी। अगर किसी ट्राइंगल का हम यहां पर राइट बाइसेक्टर कर ले, फिर हमने ये प्रूव भी किया था, तो उसके ये दोनों साइड्स हमेशा क्या आते हैं? इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं। ये बातें यहां पर आपने क्लियर कर ली। राइट बाइसेक्टर हमने क्लियर कर लिया, ट्राइंगल और कंकरेंट यहां पर हमने ये तीनों बातें सीख ली। अब चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो एक दफा फिर से थ्योरम को पढ़ लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहता है? द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? एक ट्राइंगल यहां पर बना लेंगे। ट्राइंगल हमें मालूम है। अब यहां पर हमें यह नहीं बताया गया है कि इस एंगल पर ट्राइंगल बना ले, और हमारे लिए आसान हो गया, एक सिंपल सा अपने मुताबिक एक ट्राइंगल हम यहां पर बना लेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया? सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लिया। तीनों साइड के बिल्कुल सेंटर में मैंने अपने लिए एक निशान बना लिया। आप ये निशान बना ले। अगर आपने इस साइड को 8 सेंटीमीटर लिया तो यहां पर 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा ले। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो यहां पर 3 पर निशान लगा ले। अगर ये 8 सेंटीमीटर फिर से है तो यहां पर या 9 या 10 सेंटीमीटर है तो 5 पर आपने क्या करना है? उसके बिल्कुल सेंटर पे निशान लगा लेना है। हमने ट्राइंगल बना लिया। अब क्या करेंगे? राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। अब ये बात नहीं बताई गई, आप कहेंगे कि राइट बाइसेक्टर हम किस साइड पर बनाएंगे? यहां पर एक लफ्ज लिखा है साइड्स। साइड भी नहीं, साइड्स के साथ एस लिखा गया है, तो मतलब तमाम के तमाम जितने साइड्स हैं वहां पर हम राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना, इसे क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर कहते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे?
राइट बाइसेक्टर बना लेंगे। इस नीचे वाले जो बेस का एरिया होता है, यहाँ पर यू हमने एक लाइन लगा लेनी है, मैंने यू एक लाइन लगा ली। अब ये लाइन यहाँ पर एरो देते जाएंगे कि ये लाइन ऊपर तक और नीचे तक जा रही है। ये हमारे पास क्या हुआ, एक लाइन बाइसेक्टर। यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को हमने नाम देना है। वो नाम आप यहाँ पर देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ए, बी और क्या हुआ, सी हो गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। पहला हमने क्या कर दिया, राइट बाइसेक्टर यहां पर बना लिया। इस लाइन को हमने दो बराबर हिस्सों पर तकसीम कर लिया। अब यही राइट बाइसेक्टर हम दूसरे साइड पर भी बनाएंगे। यहां पर बना लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। इस वाले साइड पर हम राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। देखते हैं हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर। अब आप क्या करेंगे, यहां पर बिल्कुल इसके बिल्कुल यहां पर, ताकि ये 90 डिग्रीज का क्या बना ले, एंगल बना ले। यहां पर फिर से मैंने क्या किया, एक लाइन यू लगा दी। हमारे पास ये लाइन यू आई, इसको हमने एरो का निशान यहां पर भी दिया और यहां पर भी दिया। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। हमने क्या कहा था, अगर एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइन क्रॉस करे उसे हम क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं। अब ये दो हमने राइट बाइसेक्टर बनाए जो कि एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं। दो साइड्स का हमने क्या किया, यहां पर राइट है। अब इस साइड का हमने क्या किया, राइट बाइसेक्टर यू बनाया। इस लाइन ने इस पूरे लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये वाला क्या बनाएगा, यहां पर 90 डिग्रीज बनाएंगे। डी से चेक करेंगे, ये वाला लाइन भी यहां पर 90 डिग्रीज बनाएंगे। अब जहां से ये दोनों लाइंस गुजरी है, इस पॉइंट को हमने नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं एज पर किताब जा रहा हूं, बुक में जो दिया गया है मैं यहां पर आपके लिए वही लिख रहा हूं। ओ, यहां पर इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, ओ का नाम दिया गया है। यहां तक क्लियर हो गया। हमारी किताब में इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, यहां पर एम का नाम दिया गया है। इस पूरे लाइन को क्या नाम दिया गया है, क्यू का नाम दिया गया है। इस पूरे लाइन को यहां पर क्या नाम दिया गया है, एल का नाम दिया गया है। हमने एल का नाम दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आप बिल्कुल और अलग नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ट्राइंगल, हमने यहां पर एक ट्राइंगल बना लिया। फिर राइट बाइसेक्टर, दो राइट बाइसेक्टर हमने यहां पर यू लिए और इन्होंने क्या बनाया, कंकरेंट बनाया। तो हमारे पास यहां तक डायग्राम हो गया। चलते हैं हमारे पास यहां पर हेडिंग। पहला है गिवन। गिवन में हम वो तमाम चीजें लिखेंगे जो हमारे पास थ्योरम में दी गई है और यहां पर हमने बनाया। इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ओ से लेकर एक्स तक। अब एक्स क्या है, यहां पर मैं लिखना भूल गया। इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, एक्स का। जो एल है वो इस पॉइंट का नाम है। यहां तक बातें क्लियर हो। कहता है ओ से लेकर एक्स तक एंड ओ से लेकर क्यू तक जो लाइन है आर द राइट बाइसेक्टर। ओ से लेकर एक्स तक जो लाइन है, ओ से लेकर क्यू तक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं, जो एक लाइन को बराबर हिस्से में डिवाइड कर दे और 90 एंगल बनाए। ये वाला लाइन 90 एंगल बना रहा है। अगर यहां पर डी हम यू रखें तो ये वाला लाइन भी 90 एंगल बनाएगा। ठीक है, ये हमने लिखा। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड, किसके राइट बाइसेक्टर है, ए बी का। ए बी पर हमारे पास राइट बाइसेक्टर क्या है और दूसरा राइट बाइसेक्टर क्या है, ए सी पर। ए सी पर हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर है। ए से लेकर बी तक हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर है। यहां पर हमने लिखा रिस्पेक्टिवली। यहां पर रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, तरतीब से। विच इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट ओ। ये दोनों जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब यू क्रॉस कर रहे हैं। कहां पर, एट द पॉइंट ओ। ओ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। टू प्रूव, हमने इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। हमने इस पूरे थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, जो हमने राइट बाइसेक्टर्स बनाए हैं। कहां पर, ए से लेकर सी पर हमने ये राइट बाइसेक्टर, ए से लेकर बी तक हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर और बी से लेकर सी तक हमारे पास एक और राइट बाइसेक्टर आएगा। हमने ये प्रूफ करना है कि ये तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स आएंगे वो इस पॉइंट से क्रॉस होकर जाएंगे। इस थ्योरम में हमने यही प्रूफ करना है।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम वो काम करते हैं जो कि हम अपने आप से इस थ्योरम में करेंगे। कंस्ट्रक्शन में जो भी हम करते हैं वो हम डॉटेड लाइन से यहां पर करेंगे। हमारे पास ज्वाइन ओ विद ए बी एंड सी, हमने क्या करना है, ज्वाइन करवाना है। क्या ज्वाइन करवाना है, ओ को किसके साथ ज्वाइन करवाना है, ए बी और सी के साथ हम ज्वाइन करवाएंगे। यहां पर देखिए मैं ज्वाइन करवा लेता हूं। अब ओ को हमने क्या करना है, डॉटेड लाइन से यहां पर मैं शो करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने ओ को ए के साथ ज्वाइन करवा लिया। अब ओ को हम बी के साथ, हमने यहां पर ओ को अब बी के साथ यहां पर ज्वाइन करवाना है। यहां पर हम डॉटेड लाइंस के साथ ज्वाइन करवा लेंगे। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम हमने क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, ओ को हमने सी के साथ ज्वाइन करवाना है। अब इस ओ को हमने यहां पर सी के साथ हम यू ज्वाइन करवा लेंगे। ये काम हम डॉटेड से क्यों करते हैं, ताकि मालूम हो सके कि कंस्ट्रक्शन में हमने जो काम किया वो डॉटेड लाइन से है और साफ नजर आ सके ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, चेक करने वालों के लिए आसानी हो। अगला काम कंस्ट्रक्शन में क्या है, आल्सो ज्वाइन ओ विद एन। अब हमने क्या करना है, ओ को एन के साथ, अब हमने इस वाले साइड पर ये वाला बाइसेक्टर बनाया, इस वाले साइड पर हमने ये बाइसेक्टर बनाया। अब ये वाला साइड रह गया, तो जाहिर सी बात है अगला जो बाइसेक्टर है वो यहां पर हम यू बनाएंगे और उसको हमने इस वाले पॉइंट ओ से, मतलब किसके साथ मिलाना है, एन के साथ, उसको हम एन का नाम देंगे। यहां पर बिल्कुल सेंटर में से आपने ये काम करवाना है, यहां पर सेंटर में से करवाएंगे। ये वाला लाइन भी हमने यूं गुजार दिया, ठीक है। यहां पर आपने क्या करना है, एरो के निशान देने हैं। फिर से ये हमने एरो के निशान दे दिए। अब यहां पर हमने क्या नाम दिया, इसको हमने एन का नाम दे दिया। इसको मैं ब्लैक से करवा देता हूं ताकि क्लियर रहे आपके लिए। हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन भी मुकम्मल कर ली, ठीक है। यहां पर ज्वाइन ओ विद एन विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यहां पर एक गलती होगी, ए सी नहीं बी सी आएगा। यहां पर इस ए सी, इसका करेक्शन कर ले। हमारे पास यहां पर क्या आना चाहिए, बी सी, जो कि किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का। बी और सी का मिड पॉइंट है। आपकी किताब में यह गलती आई है, इसकी करेक्शन कर ले, ठीक है। बी और सी का ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। अब हमने डायग्राम मुकम्मल कर लिया। गिवन में जो चीज़ें बताएगी हमने वो लिखी, जो प्रूफ करना है वो कर लिया, कंस्ट्रक्शन भी हमने कर ली। तो हमारे पास जो डायग्राम है वो इस शक्ल में आए। हमने क्या प्रूफ करना है इस तमाम डायग्राम में और थ्योरम में, कि ये जो तीन हमने बाइसेक्टर्स बनाए हैं, ये तीनों बाइसेक्टर इस पॉइंट से होके गुजरे हैं कि नहीं, यहां पर हमने ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने यहां पर एक टेबल बना लेना है, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, साथ में हमने क्या लिखना है, रीजंस लिखना है। स्टेटमेंट में हमने बयानात लिखने हैं और रीजन में हमने दलाइल देने होते हैं। सबसे पहले देखिए, ओ से लेकर ए तक जो लाइन है वो बराबर है ओ से लेकर बी तक। ओ से लेकर ए तक जो लाइन है वो बराबर है ओ से लेकर बी तक। ये इससे पहले हम कर चुके हैं, यहां पर मैं आपके लिए एक डायग्राम में साबित करके देता हूं। अब यहां पर क्या था कि ओ से लेकर ए तक जो लाइन है, ये वाली लाइन बराबर है किसके, ओ से लेकर बी तक। ये पोर्शन मैंने आपके लिए यहां पर बना लिया। इससे पहले स्टार्ट में मैंने आपको कहा था, अगर किसी ट्राइंगल को यू राइट बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर दे तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पिछले दो थ्योरम्स में हम सीखकर आए हैं और वहां पर प्रूफ भी हमने किया था। तो यहां पर भी वही बात हो रही है। अगर इस लाइन को ए से लेकर बी तक ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है, इक्विडिस्टेंट है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहां पर भी यही बात की गई है कि ओ से लेकर ए तक ये वाली लाइन बराबर है इस लाइन की। ये दोनों लाइंस क्या है जो डॉटेड में है, ये बराबर है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। यहां रीजंस में हमने क्या लिखा, ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यहां पर वही बात बताई गई है, अगर कोई लाइन यहां पर राइट बाइसेक्टर हो तो उसके दोनों जो एंड पॉइंट्स है वो इक्विडिस्टेंट होंगे, इन दोनों का फासला क्या होगा, इक्वल होगा। आगे चलते हैं, ओ से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर है ओ से लेकर सी तक। ओ से लेकर बी तक जो लाइन है ये लाइन बराबर है ओ से लेकर सी तक, इन दोनों की डिस्टेंस बराबर है। फिर से वही बात है,
यहां पर इस ट्राइंगल को क्या किया गया है, इसने बाइसेक्ट किया है, राइट बाइसेक्ट किया है। जब राइट बाइसेक्ट करेगा इस ट्राइंगल में तो ये दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी आपस में। वही बात फिर से आ गई, यहां पर हमने यही लिखा, इक्वेशन 2 का नाम दिया। रीजन में जिस तरह फ्रॉम इक्वेशन 1, वही इक्वेशन 1 का रीजन हमने दिया। अगली बात, ओ से लेकर ए तक जो लाइन है वो बराबर है ओ से लेकर सी तक। क्या कह रहा है, ओ से लेकर ए तक जो लाइन है बराबर है ओ से लेकर सी तक। वही बात फिर से यहां पर मैं रफ में बना लेता हूं, ठीक है। अब ये जो डॉटेड लाइन है, कह रहा है हमारे पास ये ए है, ये सी है, ये ओ है। अब इसको क्या किया, राइट बाइसेक्ट कर दिया। राइट बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये 90 डिग्रीज बना रहा है। 90 डिग्रीज जब बनाएगा राइट बाइसेक्ट, इन दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर सी तक, ये दोनों साइड्स क्या है, बराबर है। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। रीजन क्या है, वही रीजन है। अगर एक लाइन को बिल्कुल राइट बाइसेक्ट किया जाए तो उनके दोनों साइड्स क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये हो गया इक्वेशन 3 हमारे पास। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। हमारे पास क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ जो है हमारे पास वो राइट बाइसेक्टर है। किसके राइट बाइसेक्टर है, सी ए। सी ए हमारे पास ये लाइन है। कहता है ये जो पॉइंट ओ है वो कहाँ पर है, राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्रीज बना रहा है। कहाँ पर 90 डिग्रीज बना रहा है, ए से लेकर सी तक। इस लाइन पर ये राइट बाइसेक्टर बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया। साथ में क्या लिखेंगे, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए टू सी। क्या लिखा हमने यहां पर कि जो ओ है इसका जो फासला है, इस यहाँ ये वाला फासला और ये वाला फासला दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हमने रीजन में लिखा। अगला पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। हमारे पास क्या कह रहा है, ये जो ओ वाला पॉइंट है वो ए बी का भी बाइसेक्टर है और बी सी का भी बाइसेक्टर है। बिल्कुल, ए से लेकर बी तक हमारे पास ये बाइसेक्टर है कि नहीं, बिल्कुल है। बाइसेक्टर मींस ए से लेकर बी तक इस लाइन को इससे दो हिस्सों में डिवाइड करवाया गया है कि नहीं, बिल्कुल। अगला क्या है, बी सी एक लाइन है, इसको दो हिस्सों बराबर हिस्सों में किसने तकसीम किया, इस एन वाली लाइन ने इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहां पर यही बात हमने लिखी। साथ में क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन। यह काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। हमारे पास लास्ट में हम क्या लिखेंगे, दस द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब यही बात हमने साबित करनी थी कि तीनों साइड से क्या बनाए हमने, राइट बाइसेक्टर बनाए। तीनों राइट बाइसेक्टर आके एक ही पॉइंट से गुजरे। यहां इस पॉइंट से आके गुजरे एन वाला राइट बाइसेक्टर, एक्स वाला राइट बाइसेक्टर और क्यू वाला राइट बाइसेक्टर आके इस पॉइंट से गुजरे। इस पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया। दो या दो से ज्यादा लाइंस जब एक ही पॉइंट से क्रॉस हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं। इस थ्योरम में हमने साबित ही यही करना था कि ये जो तीनों राइट बाइसेक्टर हमने लिए, क्या वो एक ही पॉइंट से मतलब कंकरेंट से होके गुजरेंगे या नहीं। यहां पर तीनों जो बाइसेक्टर्स हमने बनाए वो एक ही पॉइंट से गुजरे यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों बाइसेक्टर्स क्या है, हमारे पास कंकरेंट है। हमने साबित ही यही करना था। होप आपको ये थ्योरम आसानी से समझ आ गया होगा।